छत्रपति शिवाजी महाराज एक चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, जो अपने से ताकतवर मुगलों से खुले मैदान में लड़ नहीं सकते थे। इसीलिए वो छुप छुप के वार करते थे। आज भी आपको इंटरनेट पर ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स मिलेंगे जो ऐसे अनएजुकेटेड कमेंट्स करते रहेंगे। गलती उनकी नहीं, गलती हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स की है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान समान है, लेकिन स्टेट बोर्ड के बाहर के हर टेक्स्ट बुक से वो मिसिंग है। हमने हमारे ऑडियंस को पूछा कि क्या आपको स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिखाया है? जवाब शॉकिंग था, क्योंकि हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक लोकल हीरो बनाए रखा है। लोगों को बचपन से यही पढ़ाया है कि मराठा और मुगलों में कोई अंतर नहीं था, दोनों अपने अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने फायदे की देख रहे थे, तो दोनों सेम ही हुए, राइट? डिफरेंस बस इतना है कि मुगल ज्यादा सक्सेसफुल थे, उनका इम्पैक्ट ज्यादा गहरा था, इसीलिए उनका इतिहास सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में क्या होना चाहिए ये डिसाइड करने वाले हिस्टोरियंस का यही मानना है। चलिए आज ऐसे ही हिस्टोरियंस का भ्रम तोड़ते हैं, फैक्ट्स के साथ समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, और वो भी सिर्फ 3 पॉइंट्स में, जिनसे उनका इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैल गया, और उन्होंने लिटरली भारत को बचाया। आप में से कई लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती है, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। आप में से 60% लोगों ने आज भी उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। पॉइंट नंबर 1, शुरुआत इस मैप से करते हैं। आपने इस मैप को हर हिस्ट्री बुक में, हर ज्योग्राफी बुक में तो देखा ही होगा। भारत एक देश ना होता, भारत का ये नक्शा ना होता अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो। सोचिए, अगर आज के भारत पर एक तरफ से मुगल, एक तरफ से निजाम, एक तरफ से पोर्तुगीज, एक तरफ से अंग्रेज और एक तरफ से फ्रेंच अटैक करते तो? जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों के लिए राज किया, वो 17th सेंचुरी में ही भारत पर कब्जा करना चाहते थे। सोचिए, उन्हें रोका किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो पोर्तुगीज और मुगल मिलकर देश को तबाह करते थे। पोर्तुगीज की नेवी बहुत स्ट्रांग थी और मुगलों की इन्फेंट्री। पोर्तुगीज को पानी में हराना इम्पॉसिबल था और मुगल जमीन पर बहुत ताकतवर थे, लेकिन इन दोनों के शक्ति से ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की बुद्धि थी, जिसके दम पर उन्होंने पोर्तुगीज से काफी फायदेमंद संबंध बनाए। छत्रपति को पता था दैट द पोर्तुगीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। वो अपने नहीं है, लेकिन उन्हें हमारा दुश्मन बनाना जरूरी भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने समझौता किया कि पोर्तुगीज मराठाओं के अगेंस्ट मुगलों का साथ नहीं देंगे। यानी अगर छत्रपति ना होते तो अलग अलग कॉर्नर से भेड़िए देश को नोच खाते। पॉइंट नंबर 2, शायद आपने नोटिस किया होगा कि भारत के साउथ में जितने भव्य मंदिर हैं, उतने भारत के नॉर्थ में नहीं दिखते। रीजन है आइकॉनोक्लाज्म, यानी एक देश की आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश। इसी आइकॉनोक्लाज्म के चलते भारत में कई मंदिर डिस्ट्रॉय किए गए। इसके बारे में हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। यही सेम प्रोसेस ग्रीस में हुई और ग्रीस का एंशिएंट कल्चर खत्म हो गया, लेकिन उत्तर भारत से होने वाले आक्रमण को हर बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं, वो न्याय की एक बुलंद आवाज बने। तमिलनाडु में थिरुवन्नामलाई और समुद्र पेरुमल, ये 2 प्रोमिनेंट टेम्पल्स हुआ करते थे, जिनकी प्रसिद्धि भारत के हर कोने में थी। इन्हें तोड़कर लूटा गया और इनके टूटे हुए पत्थरों से मॉस्क्स कंस्ट्रक्ट हुई। दोस्तों, छत्रपति की तरह मुझे भी मॉस्क्स के एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर पंथ के लोगों की छत्रपति ने रिस्पेक्ट की थी, लेकिन एक पंथ को नीचा दिखाकर, गिराकर, लोगों के मन में डर बसाकर ऊपर वाले को खुश नहीं किया जा सकता। ये शैतान का काम होता है। ये बात छत्रपति जानते थे, इसीलिए उन्होंने मॉस्क्स को गिराकर वहां फिर से मंदिर बनाए। मुझे पता है कि कई लोग पूछेंगे कि प्रूफ कहाँ है, तो कर्नाटक राज्यकाल सविस्तर चरित्रम पढ़ लीजिए, प्रूफ आपके सामने होगा। पॉइंट नंबर 3, छत्रपति ने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। अक्सर कई लोगों को हिंदवी स्वराज्य कहने में भी डर लगता है। आज कई लोग सोचते हैं कि हिंदू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा पाप है। सेक्युलरिज्म के बोझ के तले हम हमारी आइडेंटिटी ही इरेज कर रहे हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्लियर कर दिया था कि ये देश लोकल्स का है, हमारा है, आपका है, सबका है। और इस देश की ब्यूटी यही है कि हम
हर एक को वेलकम करता है। इस वेलकम की जो रिस्पेक्ट करते हैं वो इस देश के अपने हैं, और जो इस वेलकम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, घूमकर हम पर ही उल्टा वार करते हैं, वो इस देश के एनिमीज हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो और कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।